अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसे डेसिमल्स को एक्सप्रेस करवाया जा सकता है रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, यानी इस तरह फ्रैक्शंस की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स में से हैं और क्यू नॉट इक्वल हो 0 के। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था और 2.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए हम इस टॉपिक को समझेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी बुक से ही ली गई एग्जांपल्स हैं, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब उससे पहले एग्जांपल सॉल्व करने से पहले आप ये देख लें कि अगर हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल्स हो, रिक्योरिंग क्या था, हमने पढ़ा था कि अगर रिपीटिंग डेसिमल हो, यानी कि उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस पर एलिमेंट्स रिपीट होते जा रहे हों, जैसे 5 6 5 6, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, यानी ये इनफाइनाइट, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्योरिंग है डेसिमल्स। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.56 के ऊपर बार, यानी जो एलिमेंट जितनी प्लेसेस के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे 5 6 रिपीट हो रहा है तो 5 6 के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आगे 5 6 ही आते जाना है इनफाइनाइट टाइम्स। इसी तरह जैसे यहाँ पर 4 बार बार रिपीट हो रहा था, हमने 0.4 के ऊपर ऐसे बार लगा दी, इसका मतलब कि 4 आगे रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह 765 रिपीट होता जा रहा था, हमने 0.765 के ऊपर बार लगाने का मतलब यह है कि अगर 765 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता जाएगा। इसी तरह से अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करके इसको x के इक्वल कर देना है, यानी 0.3 बार हमने इस तरह से कर देना है 0.3। अब हमारे पास हमने इसे x के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास डेसिमल प्लेस के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, एक डेसिमल प्लेस के पास, यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। डिजिट कौन सा है रिपीट हो रहा है, 3 वाला डिजिट जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक डिजिट रिपीट होगा तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर 2 डिजिट्स रिपीट होंगे, यानी फॉर एग्जांपल जैसे 3 होता है, यानी 32 होता है, जैसे 32 बार बार रिपीट हो रहा होता तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पर पॉइंट के पास सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि है 3, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने दोनों तरफ 10 से, 10x इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाइज बाय 10। 0.3 के ऊपर जो बार है, इसका मतलब ये है कि 0.333 एंड अप टू सोन, ये मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। अब देखें, जब हम 0.33 एंड अप टू सोन चलता रहेगा, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी एक पॉइंट ये जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर कैसे शिफ्ट होगा, तो देखें यहाँ पर मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 0.22, इसे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.22 को हम इसे लिख सकते हैं, अगर इसका हम डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें तो इसके नीचे 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई 10, तो 10 द 100 होता है। 22 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, 2.2। तो देखें ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट तक यहाँ पर शिफ्ट होगा, 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट तक पॉइंट शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक डेसिमल प्लेस पर यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो यह रहेगा 3.333 एंड अप टू सोन, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 0.333 एंड अप टू सोन। इसे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर से ऐड करेंगे तो फिर से यही चीज़ बनेगी। हमने इसका होल पार्ट अलग कर लिया है और डेसिमल पार्ट अलग करके लिख लिया है, दोनों के अंदर प्लस का साइन डाल के। अब हम ये 0.33 जो जा रहा है इसे हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें पता है कि 3 + 0.3 के ऊपर जो बार था हमने उसे लेट किया था x के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पर है 10x, ठीक है। 10x इज इक्वल्स टू आया है 3 + x के, अगर हम x को उस तरफ ले जाएं तो 10x - x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास 10x में से जब x माइनस होगा तो क्या रहेगा, 9x इज इक्वल्स टू 3। तो x को जब हम x की हमने वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो हमें 3 / 9 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 1/3 के इक्वल। तो हमने इस नंबर को 0.333 जो हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल था, इसको हमने रिप्रेजेंट करवा दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स में से हैं। देखें 1 और 3 दोनों ही इंटीजर्स में से हैं और 3 जो है वो नॉट इक्वल है 0 के, तो हमने इसे रैशनल नंबर में यानी इसे हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में
रिप्रेजेंट करवा दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स में से क्यू नॉट इक्वल है 0 के। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिक्योरिंग आ रहा है, यानी रिपीटिंग हो रही है एलिमेंट्स की। तो अब यहाँ पर 0.232323 इस तरह रिपीट हो रहा है। तो हम इस सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसे x के इक्वल लेट कर लेना है 0.23 को। फिर हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना होता है। अगर तो हमारे पास एक डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स तो 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर 2 डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करवाना है। अगर 3 के बाद हो रहे हैं तो 1000 से करवाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट हो रहे हैं, जैसे 232323 ऐसे है ना, ये 0.232323 एंड अप टू सो ऑन। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट हो रहे हैं तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह रहेगा 0.23 मल्टीप्लाइज बाय 100। अब देखें 0.23 बार का मतलब ये है 0.232323 एंड अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइज बाय 100। मैंने बताया था कि अगर हम लोग किसी भी डेसिमल पॉइंट को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 डिजिट के बाद, यानी 1 के बाद जितने 0 होंगे उतनी पॉइंट्स आगे हमारे पास पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। इससे हमने 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा कि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ये वाला। तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यह रहेगा 23.232323 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं 23 प्लस 0.232323 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। और 23 प्लस 0.2323 को हम लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार, क्योंकि इसका हमें पता है, इसका मतलब यही है कि इसके बाद ये रिपीट होता जा रहा है। और 23 प्लस 0.23 के ऊपर जो बार है इसको हमने x के इक्वल लेट किया था, यहाँ हम लिख देंगे x। अब इस x को अगर हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 23 आ जाएगा। अब 100x में से x को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 99x विच इज़ इक्वल्स टू 23। इट इम्प्लाइज x इज़ इक्वल्स टू 23/99। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और हमारे पास ये क्या आया है, जो हमारे पास ये नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। p और q रैशनल में से है और 99 नॉट इक्वल है 0 के, यानी q नॉट इक्वल है 0 के, तो ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो हम लोग सॉल्व करते हैं, जिनके अंदर हमने यही करना है कि उसे हमने रिप्रेजेंट करवाना है p बाई क्यू की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्योरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर नंबर है 0.5 के ऊपर बार। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, लेट कर लेना है इसे x के इक्वल। x इक्वल है 0.5 के ऊपर बार आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें कितने डिजिट के बाद जो है हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, नंबर्स डिजिट्स कितने एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रहे हैं जी, ये एक डिजिट के बाद, यानी 5 एक डिजिट है 5 के बाद, यानी इस तरह से आ रहा है 0.555 एंड एक डिजिट प्लेस, एक डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 से। यह रहेगा 10x इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई 10। अब देखें यहाँ पर एक 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। 0.5 बार को हम लिख सकते हैं 0.555 एंड अप टू सो ऑन चलता जा रहा है मल्टीप्लाई 10। तो अब 10 से मल्टीप्लाई करवाने से एक डेसिमल प्लेस के बाद हमारे पास पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ़्ट टू राइट। तो यह रहेगा 5.555 एंड अप टू सो ऑन। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.555 एंड अप टू सो ऑन। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.5 के ऊपर आ जाएगी बार। ठीक हो गया। अब 0.5 के ऊपर जो बार आई है इसे हमने लेट किया है x के इक्वल, तो ये x आ जाएगा 10x। इस x को उस तरफ लेकर जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 5। 10x में से x को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9, जो कि है एक रैशनल नंबर। और हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और हमारे पास p और q इंटीजर्स में से है, q नॉट इक्वल है 0 के, तो हमने इसे रिप्रेजेंट करवा दिया। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं 0.13 की बार। सबसे पहले स्टेप में हमने इसे लेट करना है और x के इक्वल 0.13 के ऊपर बार आ जाएगी। फिर हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना होता है। किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमें देखना होगा कि किस
क्वेश्चन में हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, किस में हमने 100 से करवाना है। मैंने बताया था अगर 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 के बाद हो रहे हैं तो 1000 से, अगर 1 के बाद हो रहे हैं तो 10 से। अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, तो 131313 रिपीट हो रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद है तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ, 0.13 के बार मल्टीप्लाई 100, फिर हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं 0.1313 एंड अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइज बाय 100। अब क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करवाना तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइज बाय 100। इसे हम लिख सकते हैं 13 प्लस 0.1313 एंड अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइज बाय 100। इसको हम लिख सकते हैं 13 प्लस 0.13 के ऊपर बार मल्टीप्लाइज बाय 100। अब 100 से तो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दिया ना, अब 100 नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर करवा चुके हैं 13.13। अब हमने यहाँ पर 13 प्लस 0.13 को हम लिख सकते हैं x, ये है 100x। तो अब x को उस तरफ ले जाएंगे तो याद आएगा -x इज इक्वल्स टू 13, इसमें से इसे माइनस करवाएंगे तो 99x इज इक्वल्स टू 13, x इक्वल आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 99। तो हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, p और q इंटीजर्स में से हैं और q नॉट इक्वल है 0 के, तो हमने इसे रिप्रेजेंट करवा दिया एक रैशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट जो है वो आप लोग खुद करोगे, 0.67 की बार है वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो उसे हम जो है रियल लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, उसकी हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे डिटेल के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।